तो सबसे बड़ी बात है कि साथियों हो क्या रहा है। आदमी ये सोच रहा है कि मेरा जीवन बढ़िया चल रहा है। इंसान सोच रहा है कि चलो जो कुछ है बहुत बढ़िया है, जैसे चल रहा है बढ़िया चल रहा है। लेकिन जैसे आपको मैंने बोला, ये जग कर्मों की खेती है। या ये जग कर्मों की खेती के अलावा एक और चीज है इसमें। ये जग जो है ना, वो आपके शब्दों के बीज की खेती है, शब्दों का बीज की खेती है। आपके जीवन में जो कुछ आपको मिलेगा वो शब्दों के बीज बीज के आचार विचार व्यवहार से मिलेगा। तो आप अपने मस्तिष्क में कौन से बीज डाल रहे हो, और आप अपने मस्तिष्क में क्या चीजें कर रहे हो, वो सबसे बड़ा मैटर करती है साथियों। तो अब सबसे बड़ी बात आ रही है कि चीजों को आप कैसे देखते हो। क्योंकि आपको मैंने बोला कि शराब का नशा एक ऐसा नशा था जो आदमी 10-15 साल बाद मरता था उससे, किडनी फेल होकर के या कुछ और बीमारियां होकर के। जुआ का नशा एक ऐसा नशा था जिसमें आदमी जब पैसा होगा तो जुआ खेलेगा, वरना पैसा नहीं होगा तो क्या जुआ खेलेगा। तो पुराने जो नशा थे, हालांकि वो चल तो आज भी रहे, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन थी कि उसके लिए एक इंसान को एविल होना पड़ेगा, इस योग्य होना पड़ेगा। तो वो पिएगा या जो जुआ खेलेगा तो उसकी जिंदगी बर्बाद होगी। लेकिन एक पेटेंट नशा मार्केट में नया आया है। एक ऐसा नशा जिसको हम बोलते हैं डिजिटल का नशा, साइबर का नशा। एक ऐसे नशे ने इंसान को अपने विरक्त में ले लिया, अपने आगोश में ले लिया, कि उस आदमी को न तो वो आगे बढ़ने दे रहा है और न सीढ़ियां चढ़ने दे रहा है। वो एक ऐसा नशा है जो जीवन में आते ही इंसान को घेर लेता है और इंसान उसमें कैद हो जाता है। वो जीवन में न कभी बड़ा बन पाता है, न कभी बड़ा सोच पाता है। वो अपने ही जिंदगी में अपनी ही एक लिमिटेशन की दुनिया में खत्म हो जाता है, और कुछ समय के बाद में उसका नामो निशान नहीं रहता। मार्केट में कोई उसकी वैल्यू नहीं रहती और वो किसी का लायक नहीं रहता। दोस्तों, जिस नशे, और उस नशे में ऐसा नहीं है कि केवल लोगों के, अब कई कई सारी बहनें सोच रही होंगी, हाँ हाँ सर जी आप सही बता रहे होगे, वो नशा जो होगा ना वो शायद हमारे आदमी के अंदर जरूर होगा, क्योंकि हमारा आदमी नाकारा है, या हमारा आदमी प्रॉपर नहीं काम कर रहा है, या हमारे बच्चों में भी नशा हो सकता है। दोस्तों बता दूं, वो नशा सिर्फ आपके आदमी में नहीं है। माफ करना, वो नशा आपके अंदर भी चला गया है, जाने अनजाने में आपके भीतर भी वो नशा चला गया है। वो शराब से ज्यादा खतरनाक है, जहर से ज्यादा खतरनाक वो नशा है जो आपके भीतर भी चला गया। और माफ करना, आपका जो 5 साल का बेटा है ना, वो नशा उसको अंदर भी चला गया है। वो भी धीमे धीमे जिंदगी जीने की बजाय वो अपने मरने की तरफ, यानी कि उसको अपनी जिंदगी को लिमिट में ला करके खत्म करने की तरफ जा रहा है और अपने जीवन को बर्बाद करने की तरफ जा रहा है। और उस नशा को हम लोग जानबूझ के परोस रहे हैं। जैसे थाली में परोसते हैं ना रोटी, कि लो बेटा टाइम हो गया खाना खा लो, ऐसे ही हम उस नशा को परोस रहे हैं। वो प्यार से परोस रहे हैं और उससे जीवन बर्बाद हो रहे हैं साथियों। एक चीज है जो मार्केट में बहुत तेजी से वायरल हो रही है, फैल रही है, और वो है डिजिटल का नशा, डिजिटल प्लेटफॉर्म का नशा। और वो है आपके हाथों में, आपका मोबाइल फोन। हेलो, हेलो, कितनों को मेरी बात पकड़ में आ रही है? यस महागुरु जी। पकड़ में आ रही है। वो है आपका डिजिटल का नशा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपके सबके हाथों में है। आज आप देखिए जा करके, तो आज एक रिक्शा चलाने वाला आदमी शाम को 300 400 500 रुपए की दिहाड़ी कमा के लाता होगा, लेकिन उसके हाथ में डिजिटल फोन जरूर होगा, बड़ा वाला फोन होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। और उसके घर पे शाम को रोटी मिले नहीं मिले, व्यवस्था हो नहीं हो, पर उसके मोबाइल में एक 400 रुपए का रिचार्ज जरूर होगा, जो रिचार्ज करा के वो करता ही करता है ना। तो वो एक रिचार्ज है ना। जैसे बोतल भी आती है 500 रुपए की, तो वैसे भी 400 रुपए की एक बोतल है जिसका नाम है एक रिचार्ज आपके मोबाइल में। उस मोबाइल का काम पहले क्या था, कि लोगों को सूचना देना, है ना, दुख सुख के बारे में समझना, बातचीत करना। पर आजकल लोग फोन पे कहाँ करते हैं बात। आप देखिए, जब चेक करिए आप, सुबह से लेकर शाम तक अगर आप उसमें कॉल लॉग में जाएंगे, तो वो 4-5 कॉल भी नहीं करता अपने घर परिवार को, लेकिन वो 400-500 बार फोन में लगा रहता है और उसमें रील देखता रहता है, उसके अंदर फेसबुक देखता रहता है, यूट्यूब देखता रहता है। बस उसमें अपनी आंखें भी खराब कर रहा है। आजकल के बच्चों के चश्मे के लेंस इतने मोटे मोटे हो गए, आंखों के अंडे जैसे हो गए। और आजकल लोग उसी में लगे रहते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा नशा है जो आपको बिना जहर के मार देगा, बिना शराब की किडनी फेल कर देगा, है ना, बिना जुए के लत के आपका घर परिवार को बर्बाद कर देगा। ये कैसा नशा है। और इस नशे से अगर आप साथियों बाहर निकल के नहीं आए, अगर आपने इस नशे के ऊपर काम नहीं किया, अगर आपने इस नशे की विषाक्त को खत्म नहीं किया, तो आपका परिवार लुट जाएगा। आपके घर परिवार में सारी की सारी संभावना जीवन में आगे बढ़ने की खत्म हो जाएंगी। तो मैं आपको बोलूंगा कि इस नशे से जितना जल्दी हो सकता है बाहर निकल कर आओ। मैं किताब पढ़ रहा था कल, मैं एक वीडियो देख रहा था,
उस वीडियो ने मेरे को अंदर तक हिला दिया, और मुझे वास्तव में इस बात को फील हुआ कि इंसान के जीवन में सबसे बड़ा अगर कोई दोष है, कोई श्राप है, तो वो उसका खुद का मोबाइल फोन है। आप अपने मोबाइल फोन के मुगालते से बाहर निकल, ये मोबाइल आपकी जिंदगी को बर्बाद, 99% जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। और ऐसा नहीं है जिंदगियां बर्बाद हो रही, मोबाइल से लोग जिंदगी जी भी रहे हैं, आबाद भी हो रहे हैं। लेकिन आदमी को जितनी समझ होगी उतना ही तो काम करेगा, बोलो हाँ। अब उसको ये पता ही नहीं है कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का हम इस्तेमाल कैसे करें, इस डिजिटल का हम इस्तेमाल कैसे करें, कैसे होगा इसका, इससे हमारा कल्याण। तो चाहे तो अपना वो भला भी कर सकता है, लेकिन भला नहीं कर रहे लोग, सॉरी बुरा मत मानना, भला नहीं कर रहे, सिर्फ बुरा कर रहे हैं। हम भी तो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, बोलो क्या बोलते हो, नहीं कर रहे क्या? 6:30 से साढ़े यस सात तक महागुरु तो जी कर मोबाइल का रहे हैं। इस्तेमाल कर, लेकिन हम इसको भलाई के लिए कर रहे हैं, अच्छे काम के लिए कर रहे हैं। तो जितना जल्दी हो सकता है आप इस मुगालते से बाहर निकल के आओ। और आपसे लोगों से मेरा हम्बल अपील है, निवेदन है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स के ऊपर जाना बंद करो, बैन लगा दो, दिमाग में बैन लगा दो, नहीं चलेंगे। जब भी रील देखने का मन करे तो आपको मेरी बात आ जानी चाहिए, याद आ जानी चाहिए कि महागुरु जी राजकुमार सर ने बोला था, दक्ष सर ने बोला था कि रील नहीं देखनी है। तो रील देखने वाले टाइम पर ना आप यूट्यूब पर जाओ, उसमें डालो SAFESHOP, सेप्स ऑफ डालो, और उसमें डालो सेप्स ऑफ मोटिवेशनल डाल दो, सेप्स ऑफ वेलकम डाल दो। उस पर डाल करके आपको एक स्टोरी सुनो और वो ले जाओ अंदर, क्या ले जाओ, स्टोरी को अंदर ले जाओ, उसको सुनो आराम से बैठकर, अगर आपके पास टाइम है। टाइम नहीं है तो मैं बोलूंगा उसके लिए बिल्कुल टाइम खर्च मत करो, अपना फोल्डर उठाओ और फील्ड में चले जाओ, प्लान फोल्डर उठाओ और फील्ड में चले जाओ। फिर भी तुम्हारे पास फील्ड में जाने के लिए समय नहीं है, गर्मी ज्यादा है, फोन उठाओ, अपने टीम में 2 लोगों से बात कर लो, और उनसे बात करके उनके हालचाल पूछ लो, उनसे कोई बिजनेस के बारे में बात कर लो। तो अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो सफलता पाने के लिए आपने अभी अपने खुद मेंटल आपके डिसीजन लेना पड़ेगा, मेंटल डिसीजन। क्या डिसीजन, जल्दी बोलो, अरे मुंह 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 के लिपसिंग करके बोलो ना, कौन सा डिसीजन लेना मेंटल पड़ेगा? डिसीजन। मेंटल, दिमाग का डिसीजन लेना पड़ेगा। आज अपने दिमाग को खुराक दीजिए साथियों, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा इंपोर्टेंट पहलू है। ये देखो, ये ऊपर वाला जो है तो कहने का मतलब ये है कि इसको ठीक कैसे किया जाए। तो इसका एक ही तरीका है, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म से बाहर निकल के आइए। साथियों, मीठा जहर है जो आपको मार रहा है। इस जहर के मैं 2-3 साइड इफेक्ट बताता हूँ। ज्यादा फेसबुक रील देखने वाले लोगों का बुद्धि जो होती है ना, वो बुद्धि काम करना बंद कर देती है, और वो एक नई एनर्जी क्रिएट करती है। उस एनर्जी का नाम है एडिक्शन, कि आपको हर 5 मिनट के बाद में मोबाइल फोन याद आता है। कहाँ गया, अरे कहाँ गया, यही तो रखा था, अरे कौन ले गया, अरे कहाँ चला गया, हाँ हाँ हाँ, धड़कन बढ़ गई, मोबाइल कहाँ है, मोबाइल कहाँ है। वो एक एडिक्शन है दिमाग में, मोबाइल। मोबाइल आपके आजू में रहेगा, बस साला सोते समय तुम्हारे पिछवाड़े में नीचे दबा रहेगा तुम्हारा फोन, साथ में लेकर सो गए। एडिक्शन है भाई साहब, वो एडिक्शन है, नशा है, जो आपकी इसने पैदा किया है। आप उससे अलग नहीं रह सकते, आप उसके बिना नहीं जी सकते, वो नशा है। उससे निकल के आओ, रात को सोने जाओ तो कम से कम 2 मीटर दूर आपका मोबाइल रहना चाहिए आपसे, 2 मीटर दूर, 5-6 फुट दूर रहना चाहिए आपका मोबाइल। धीमे धीमे आपका नशा यहाँ से कम होना चालू हो जाएगा। ये शराब छुड़ाने वाले आपने देखे ना, बहुत सारे वो रहते हैं, एनजीओ खुले हुए हैं, शराब छुड़ाओ, नशा मुक्ति केंद्र। ऐसे ही इसके भी नशा मुक्ति केंद्र का भी मैं आपको हल बता रहा हूँ। 2 मीटर दूर रखिए अपने आप से, जाके सो जाइए, कम से कम उसके रेडिएशन से तो बचेंगे, वरना रेडिएशन आपकी पूरी बॉडी को वाइब्रेट खत्म किए थे। तो अभी दूसरा क्या आ रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, लोगों से चिड़चिड़ापन रहेगा, किससे बात कर। मैंने देखा है कि एक परिवार में पहले माँ बाप बच्चे एक साथ बैठ के खाना खाते थे, माँ कसम खा के बोल रहा हूँ, इतनी दुर्गंध फैल गई है आज के टाइम पर, 7 लोग खाना खाना तो बहुत दूर की बात है, लोग आपस में बात करना पसंद नहीं करते। एक ही घर में 4 मियाँ बीबी बच्चे रह रहे हैं, लेकिन एक अपना फोन लेके उधर कोने में बैठा, एक साथ बैठे हैं, लेकिन कोई अपना फोन लेके उधर मुंह करके बैठा है, कोई उधर मुंह करके बैठा है, और कोई अपने कमरे में जाके बैठा है। घर बात करने का टाइम नहीं है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 3-3, 5-5 दिन हो जाते हैं आपस में, बच्चे माँ बाप से बात नहीं करते, माँ बाप को बच्चों की पड़ी नहीं है, बस जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। इससे बढ़िया तो मर जाओ, क्या मतलब आपकी जिंदगी का। तो इससे बाहर निकल के आओ साथियों, मैं आपको अपील करके बोल रहा हूँ, इससे बाहर निकल के आओ।
आपको इससे बाहर निकल के आना ही पड़ेगा, वरना आपका जीवन में कभी भी भला नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं सेब शॉप में करोड़पति बनना, आप चाहते हैं लाखों की टीम बनाना, आप चाहते हैं मान सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत, अच्छी जिंदगी, तो आपको डिजिटल का प्लेटफॉर्म छोड़ना पड़ेगा, फेसबुक चलाना बंद करना पड़ेगा। आज आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा, नो फेसबुक, नो इंस्टाग्राम, नो यूट्यूब के फालतू रील्स, नो, और कौन सा आता है, स्नैपचैट, सब बंद करो इन चीजों को, बकवास है ये। क्या लग रहा है मेरी बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? क्या मैं हवा में तेरी छोड़ रहा हूँ? मान लेंगे मेरी बात को? प्रॉमिस कर रहे हैं? कर रहे हैं ना प्रॉमिस? यस कौन कौन महागुरु जी मुझे मान प्रॉमिस कर लेंगे। रहा है? ईमानदारी से हाथ ऊपर करके बताओ, तुम्हें तुम्हारे प्यारे की कसम है, हाथ ऊपर करके बताओ, इससे बाहर निकल के आ जाएंगे बिल्कुल। जब भी तुम्हारा मन करे मोबाइल में रील घुमाने का, मेरी बात याद आ जानी चाहिए, राजकुमार महागुरु जी ने बोला था कि इसको बंद करना है, तो बस बंद करना है, उसको हटाओ, फिर कुछ और लगा लो। मोबाइल में टाइम स्पेंड करना है, आपका दिन नहीं कट रहा है, तो बहुत सारे सक्सेस की वीडियो पढ़े, अब डालो सक्सेस वीडियो डाल दो। और अगर कुछ ना मिले आपको, तो आप कुछ मत करो, आपको मैं कुछ लिंक भेजता हूँ, ग्रुप पे डालते हैं, तो आप उनको सुनना चालू कर दो, अफर्मेशन चालू कर दो, धन्यवाद देना चालू कर दो, अच्छी सोचना चालू कर दो। ये जग कर्मों की खेती है, ये हमारा दिमाग जो है ना, ये हमारे सोचे गए बीज की खेती है, तो अच्छे बीज डालो इसके अंदर, बस आपका जीवन बदलना चालू हो जाएगा। तो आई होप, मुझे लग रहा है कि मेरी बातें समझ में आई होंगी आपको, तो अभी करना चालू कर देंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? यस महागुरु जी आ रही है। ओ, कहने